हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजीसी नीट के द्वारा जो एक एग्जाम हुई थी, यूजीसी नीट की 3 मई को। दोस्तों, वो कैंसिल हो चुकी है। क्यों? इसका रीजन जान सकते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो नीट की एग्जाम थी, यूजी नीट 2026, वो कैंसिल हो चुकी है दोस्तों। तो डिसीजन ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ 3 मई 2026, है ना। और ये नोटिस आया है दोस्तों 12 मई 2026 को। उन्होंने दिया है सीधा सीधा। इन लोगों ने उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इन्होंने ये माना है कि इन continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decision taken in the report of NEET UG 2026 NTA head on 8 May 2026, referred the matters then under consideration to the center agencies for independent verification and necessary action, constantly fair and secure and credible conduct the national एग्जामिनेशन इंटरेस्टेड। तो सीधा सीधा इनका कहना है कि पेपर लीक की वजह से हुआ है, या किसी अनफेयर मींस की वजह से हुआ है, या सिक्योरिटी पर्पज से हुआ है। ये चीजें इन लोगों ने कहीं ना कहीं जांच के लिए अभी ये चीजें एक कमेटी बनाई है। और कमेटी बनाने के बाद दोस्तों सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच जैसे ही होगी दोस्तों, इसका आपको पता चल जाएगा कि ये जो नीट यूजी की एग्जाम थी 2026, वो क्यों कैंसिल हुई है दोस्तों। तो इन्होंने कैंसिल का तो नोटिफिकेशन दे दिया। अब इन लोगों ने क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट सब्सिक्वेंटली examined by NTA in coordination with the central agencies and the investigation findings shared by the law enforcement agencies in order to ensure that there is a transparency in the सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों। लेकिन जो सेंटर है, कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर नीट की एग्जाम हुई है, तो कहीं पर ऐसी चीजें, संदिग्ध गतिविधियां पाई गई है जिसकी वजह से पेपर लीक का मामला सामने आ सकता है दोस्तों। तो इसमें इन लोगों ने बोला है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू कैंसिल द नीट एग्जाम। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल करने का इन्होंने फैसला ले लिया है दोस्तों। अब ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्टेड 3 मई 2026 एंड रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब ये लोग वापस सेपरेटली इस एग्जाम को क्या करेंगे दोस्तों, कंडक्ट करवाएंगे। अब ये वाला जो एग्जाम लिया था इन्होंने 3 मई 2026 का, ये तो कैंसिल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब ये वापस इसको क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है कि द प्रेजेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस कुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। मतलब कि जो पहले अभी एग्जाम दिए उसके लिए आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द रिकंडक्ट एग्जामिनेशन डेटेड अलोंग विद द री इश्यूड एडमिट कार्ड शेड्यूल विल बी कम्युनिकेट थ्रू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द एजेंसी इन द कमिंग डेज। मतलब कि ऑफिशियल चैनल को आप लोगों को बार बार चेक करना है कि ये लोग वापस कब से यूजीसी नीट को क्या कर सकते हैं, वापस कंडक्ट करवाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए डेट को अनाउंसमेंट करेंगे। अब ये जो अभी इसके लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फर्दर डिसाइड टू रेफर द मैटर टू सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को इन्होंने जांच सौंप दी है। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, है ना। अब ये जो भी इसमें मटेरियल रिकॉर्ड जो भी मिलता है, ये लोग उसके खिलाफ पूरी जांच पड़ताल करके उसके ऊपर केस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या है कि द डिसीजन हैज बीन टेकन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द ट्रस्ट which the national examination system rests. The agency is conscious that reconduct will cause real and significant inconvenience candidate and their families. एनटीए does not take this significantly lightly। मतलब कि एनटीए इसको लाइटली नहीं ले सकती है, तो इसलिए इन्होंने वापस क्या किया है दोस्तों, एग्जाम को रिकंडक्ट कराने का फैसला लिया है दोस्तों। तो ये जो रिकंडक्ट एग्जामिनेशन है दोस्तों, आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बार बार चेक करना है दोस्तों। और कब इसके एग्जामिनेशन होंगे वापस से आप लोगों को ये इस वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों, और यहाँ पर इन्होंने एक हेल्पलाइन के लिए एक वेबसाइट भी दी है। तो आप लोग यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दी है, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी दे रखी है www.nta.ac.in, है ना। या इसके हेल्पलाइन नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 12
तारीख को रिलीज हो चुका है, तो आप लोग इस चिंता ना करें, आप लोगों का एग्जाम वापस रिकंडक्ट होगा, वो वापस आप लोगों को फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं दोस्तों। बस आप लोगों को अपने वापस से रीशेड्यूल जो एडमिट कार्ड होंगे, एग्जाम होगी उसके लिए वापस एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कहां पर आप लोगों को ये मिलेगा। जैसे कि ये यहाँ पर दे रखा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, तो डायरेक्ट आप लोग कहाँ जाओगे वापस दोस्तों, ये लिखा कि चेक एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस, तो ये डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है चेक एग्जामिनेशन कैंसिल नोटिस, तो ये इनकी तरफ से आया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये इन्होंने रिलीज किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग वेट कीजिए, क्या डिसीजन होता है, कब एग्जाम वापस रिकंडक्ट होगा, उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही जानकारी आप लोग टाइम टू टाइम जानना चाहते हैं, न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो उन लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।